आज चातुर्मास आरंभ के साथ श्री देवशयनी एकादशी के जागरण महोत्सव के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री हरिशरण, जय हो सीताराम, जय हो। बोली काशी महारानी की जय, जागरण महोत्सव की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की हरिशयनी देवशयनी एकादशी का परम पावन पर्व है। सभी श्रद्धालु प्रेमीजनों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। चातुर्मास व्रत का आरंभ है। 4 महीने धर्माचरण में जीव को प्रवृत्त रहना है। बोली काशी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज जागरण काल में सबसे महत्वपूर्ण यही है भगवान श्रीमन नारायण का पूजन। भगवान क्षीर समुद्र में शेष शैया पर विराजमान हो गए, योग निद्रा में। अभी सृष्टि का संचालन भगवान रुद्र के अंश से होता है। बड़ा विलक्षण वैज्ञानिक महत्व भी है इस चातुर्मास का। जीव कलयुग में तो यही प्रधान है कि जीव भगवान की अनन्य शरण होकर संपूर्ण जीवन चुपचाप निकाल दे। इससे बढ़िया सरल सहज उपाय दूसरा नहीं है। हम लोग भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करेंगे, पर उससे पूर्व बहुत संक्षेप में श्रीमद् भागवत महापुराण का भी स्मरण करेंगे। बहुत आवश्यक है आज। और वैसे चातुर्मास में भगवान एक स्वरूप से राजा बलि यहाँ रहते हैं। तो उस समय वामन चरित्र, प्रहलाद जी महाराज के चरित्र, ये सब खूब चलते हैं चातुर्मास में। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी हम लोग विश्राम स्थल पर पहुँचे। लगभग भगवान ने वहाँ भी अपनी वाणी को विराम
अपनी अनन्य शरणागति के गूढ़ तत्व गूढ़ रहस्य पर ही दिया। सर्वभूतमं भूयः। कहीं भगवान ने संपूर्ण गीता में, 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आरंभ में आया था, राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम वयम। वहाँ पर ये गुह्य शब्द आया था, राजविद्या और राजगुह्यम। पर यहाँ पर तो श्राम स्थल के निकट भगवान कहते हैं गुह्या गुह्यतरम ज्ञानम। किसके लिए कहा? गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य है। सर्व गुह्यतमम भूया। बार बार वो कहते हैं, अनन्य शरणागति का उपदेश देते हैं। यही गीता जी का उपदेश है, यही गीता जी का रहस्य है। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि इससे सरल सहज परमात्मा की प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी आया, देवर्षि भूताप्त नृणाम पत्रणाम। यहाँ तो और बढ़ चढ़ के बात है, न किंकिरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तव्य। वो जो प्रेम के वरदानी और मुक्ति के दाता भगवान है, गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तव्य। भेद भाव की दृष्टि त्याग कर जो मनुष्य उन भगवान की अनन्य शरण लेता है, यहाँ तो भागवत में कहते हैं उसके सिर से सारा ऋण छूट जाता है, वो हर ऋण से मुक्त हो जाता है। कोई समझे कि अरे संसार परिवार का व्यवहार न करके शरण होके प्रभु का नाम लेते रहें, तो भाई इन सब ऋणों को कौन भरेगा? कोई ऋण ही नहीं बचता। 6-7 तरह के ऋणों से भगवान कहते हैं, जीव मात्र के ऋण से, अतिथि ऋण से, कुटुंब के ऋण से, पितरों के ऋण से, ऋषियों के ऋण से, देवताओं के ऋण से, हर प्रकार के ऋण से जीव मुक्त हो जाता है। द्वैत दृष्टि को, भेदभाव की दृष्टि को त्याग कर भगवान की अनन्य शरण होने से। कतो मुकुंदम परिहत्य कर्तव्य। यहाँ कहते हैं कौन से भगवान? जो मुक्ति के दाता है, जो प्रेम के वरदानी है, ऐसे भगवान की शरण। कहाँ तो भगवान कहते मैं सब चिंता से दूर कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जा। तो नित्य की चिंता ही नहीं, सब तरह के ऋण से मुक्त, ऐसा भगवान प्रभाव सुनाते हैं, बड़ा विलक्षण है। एक जगह भागवत जी में भगवान ने शरणागति भी बड़ा सुंदर, मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां या ही सर्वात्म भावेन मया स्या यकुतो भवः। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ? मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां। स्त्री पुत्र विषय भोग योग्यता शान शौकत कर्मठता कर्म का अभिमान, ये सब त्याग कर एक मेरी ही शरण में आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, घर मान प्रतिष्ठा जाति कुल आश्रम सब का अभिमान छोड़ो और अंत में देह का भी अभिमान त्यागो और मेरी शरण में फिर आओ। मेरा नाम अंतर्यामी है, मैं हृदय के भावों को जानने वाला हूँ।
इसलिए सब भावों से युक्त होकर मेरी शरण में आना चाहिए। अब मेरी शरण में आने के लिए किसी गुफा में या किसी दूर दिशा में जाना नहीं पड़ता। क्यों? मैं समस्त प्राणियों में निवास करने वाला, सबके हृदय में स्थित रहने वाला हूँ। अब मेरी शरण में बिना किसी अभिमान के आना चाहिए। क्यों? अरे अभिमान एक भयंकर विघ्न है। कुत्ते का छुआ ब्राह्मण नहीं खाते, कुत्ते का छुआ हुआ भोजन ब्राह्मण नहीं पाते। ऐसे ही अभिमान होने से भगवान कहते मेरी प्राप्ति नहीं होती। अब जैसे कोई रजस्वला स्त्री हो और कोई प्रशरण करने वाला हो तो आवाज भी सुन ले तो बहुत तेज भागता है। ऐसे ही जो अभिमानी साधक है मैं उनसे बहुत दूर भागता हूँ। मेरी शरण में आओगे तो मेरा बल प्राप्त हो जाएगा। बल क्या है? बल प्राप्त होने का अर्थ है काल और भय दोनों भाग जाएंगे। एक तृण में अगर अग्नि प्रवेश कर जाती है, चाहे तो पूरा जंगल ही जलकर भस्म हो जाए। ऐसे भगवान कहते हैं मेरी शरण आने से संसार रूप में जो जंगल है ना, वन, ये भी भस्म हो जाएगा। हृदय में स्थित मुझ परमात्मा से मिलकर तुम मेरे स्वरूप में हो जाओगे, मेरी प्राप्ति करोगे, सर्वस्व होकर रहोगे। भगवान की शरणागति की बड़ी भारी महिमा कही गई है। बोली शरणागत वत्सल भगवान की जय। एक प्रसंग भागवत में बड़ा सुंदर है। 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के विश्राम पर जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे, दारुक आया था ना, वो जरा नाम का व्याध भी आया था। पीछे से भगवान का सारथी दारुक वो भी आया था। चलो अभी वहाँ भगवान ने शरणागति की बड़ी विलक्षण बात दारुक को सुनाई। क्या हालत हुई होगी उस बेचारे दारुक की जब देखा होगा भगवान स्वधाम गमन कर रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला इतनी रहस्यपूर्ण, इतनी विलक्षण है, इतनी छिपी हुई सी है, तभी तो उनमें इतने रहस्य प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम की तो लीलाएं भी थोड़ी सरल सहज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी गूढ़ है। दारुक को भगवान ने इतना सुंदर उपदेश दिया, जाता ही नहीं था द्वारिका खबर देने। कहता था प्रभु आपकी आज्ञा पालन आज नहीं होगी, आपके चरणों के दर्शन के बिना तो सब अंधेरा जा रहा है। भगवान ने बड़ा सुंदर थोड़े में उपदेश दे के उसको द्वारिका भेजा था। बड़ा विलक्षण स्वधाम गमन किया भगवान श्री कृष्ण ने। चलो जी अभी तो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी तो
वस्तुतः हम लोग मानस पूजन की ओर चलें। आज कमल पुष्प से भगवान का पूजन होता है और प्रत्येक एकादशी को चरणामृत बने तो पंचामृत स्नान होता तो चरणामृत बने। पंचामृत स्नान आवश्यक है। द्वादशी को दिन भगवान को केवल दूध से स्नान कराते हैं। जल का स्नान तो रहता ही है। इतना करने से जीव सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। भगवान ने सुदामा जी को सायुज्य दिया था। भाव ये है कि भगवान को प्रसन्नता होती होगी, तभी तो कुछ कुछ बातों पे भगवान इतने बड़े बड़े लोभ लगाते हैं कि एकादशी को मेरा पंचामृत स्नान हो। कलयुग के जीव में कुछ कुछ बात न रखो तो फिर कहाँ उनको श्रद्धा होगी। तो जीव को शास्त्रों में पुराणों में जो बातें लिखी हैं, भले उसका फल कुछ भी कहा जाए, पर मनुष्य को प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त ही वो कर्म करना चाहिए। उससे भगवान के चित्त को विशेष संतोष होता है। चलो जी, हम लोग भी भगवान श्रीमन नारायण की ओर चलेंगे और प्रभु का पूजन होगा। पूजन से पहले प्रभु का ध्यान। ये तो सहस्र शेर का पुरखा है। जो लोग प्रत्यक्ष पूजन करना चाहें वो करते चलेंगे। और मानस पूजन तो है ही विलक्षण। हरि शरण। आँख बंद करके पहले शेष शैया पर शयन करने वाले प्रभु का ध्यान करना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांकं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमोस्तवन अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। उन प्रभु के ही सब और, क्योंकि वो अनंत है, सब उन्हीं की मूर्ति है, सबके चरण उन्हीं के चरण है, सबके हाथ उन्हीं के, सबके मस्तक एक वही परमात्मा जैसे विराट स्वरूप होता है प्रभु का। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान
शेष शैया पर विराजमान भगवान का ध्यान करिए। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प अर्पित करना है। शिवलोक, गोलोक, साकेत, जूही, चंपा, चमेली, बढ़िया बढ़िया कली। कुबेर जी की पुष्प वाटिका से सुंदर सुंदर कमल मिलेंगे, रंग बिरंगे। कुछ खुले कमल रखने हैं, कुछ हार बनाने हैं, सोने के तार में डाल डाल के। हर श्रृंगार के पुष्प रखने हैं। भगवान को अपने हृदय स्थान पर हरिश्रृंगार बहुत प्यारा है। अगस्त के फूल रखने हैं। स्वर्गलोक से ले आएंगे हर श्रृंगार, ब्रह्मलोक से ले आएंगे तरह तरह के रंग बिरंगे कमकते हुए गुलाब, अगस्त का फूल, केतकी का पत्ता, जूही, चंपा, चमेली। कुबेर जी की पुष्प वाटिका बहुत विलक्षण है। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं कुबेर भंडारी। पूजन के लिए बहुत विशेष वाटिका लगा के रखी है पुष्पों की। पलाश के पत्तलों पर, पत्तल क्या, मणिमय पत्तल, राम जी का ब्याह हुआ सब मणिमय पत्तल, सोने की कील, विलक्षण ब्याह हुआ है जी। तो हार बना के भी रख लें, पुष्प भी खुले रख लें। तुलसी की 8 मंजरियाँ जिसमें 2-2 तुलसी दल हों। भगवान के श्रीअंग में 8 कमल होते हैं। भगवान की श्रीअंग की उपमा 8 कमल से दी गई। कैसे? 2 नेत्र कमल, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल, 1 नाभि कमल और 1 मुख कमल। तो 8 मंजरियां भगवान को निवेदित होती हैं। ऐसा नहीं कि वे इन 8 स्थानों पर निवेदित होती हैं, भगवान को अर्पित की जाती हैं। विधान है 2-2 तुलसी दल हों, ज़्यादा हों तो उनको निकाल लें। अच्छा, तो तुलसी दल मंजरी के संग रख लें। मलयागिरी का बढ़िया चंदन घिस के तैयार कर लें स्वर्ण पात्र में। दक्षिणा के लिए भी स्वर्ण मुद्राएं कुछ रख लें। 5 पान बीरी तांबुल लगा के बढ़िया सुगंधित मीठा रख लें। पंचामृत अभिषेक होना है भगवान का। तो जो वेद लक्षणा सुरभि गैया है स्वर्ग की, उसी का दूध, उसी का दही, उसी का शर्करा भी उसी के दूध का कुछ उत्पाद हो तो बढ़िया है। शहद, बूरा, ये सब रख लेंगे। स्वर्ग की मंदाकिनी का जल, एक कलश में मणिमय कलश स्वर्ण का, और एक में गंधोदक जल, मनो उस जल में थोड़ा चंदन मिला के सुगंधित करके। शंख में जल रखेंगे भगवान के चरण धुलाने के लिए, सब द्रव्यों से सुगंधित करके। और अर्घ देने के लिए भी जल रखेंगे अलग अलग। आचमन के लिए पात्र और जल लेके स्वर्ण पात्र में। भगवान के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र, पीले पीले। लक्ष्मी माता का भी पूजन साथ में करें, बहुत बढ़िया है। लाल वस्त्र में अत्यंत दिव्य अलौकिक आभूषणों का श्रृंगार होगा। वो आभूषण भी रख सकते हैं पहले से। भोग राग के लिए
बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रसीयुक्त रसीली चिकनी वस्तुएं। तो हर तरह से पूजन की तैयारी करके हम लोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत परिकाशी रहती है तो अक्षत नहीं प्रयोग करके सफ़ेद जो तिल आता है उसी का प्रयोग हो जाता है पूजन में, उसको भी रखेंगे। पुष्प तुलसी पत्र हो गए, दुर्वा दल रख सकते हैं, आभूषण पहले ही रख लिया, इत्र वगैरह सब सुगंधित तेल के रूप में रखेंगे। धूप दीप हरे देव सीताराम, दीप भी जलाएं, दीपदान भी करें। बढ़िया बढ़िया अमृत के समान नैवेद्य हो, अखंड ऋतु फल अलग से हो, 5 तरह के फल। पीछे आरती करके भगवान की स्तुति करके भक्तजन क्षमा प्रार्थना कर लेते। हरिशरण बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ध्यान कर लिया, अब पुष्प लेकर के भगवान का आवाहन होता है। आगच्छ भगवन् देव स्थाने जात्र स्तरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। आह्वान करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए। श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। अब आसन देंगे तो देंगे तो पुष्प ही, पर भावना क्या रखेंगे? अनेक रत्न संयुतम, अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणिगणान्वितम भावितम हेममयम दिव्यम आसनम प्रतिगृहीताम। भगवान का जो आसन होता है स्वर्ण का, महामरकत मणि लगे रहते हैं, नीलमणि लगे रहते हैं, विलक्षण आभा होती है। सिंहासन के पीछे सूर्य सा प्रकाश होता है, पर उसमें तेज नहीं होता, शीतलता होती है। श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, समर्पयामि। और आसन के लिए तुलसी दल भी प्रभु को अच्छा लगेगा। अब भगवान का चरण धुलाना है तो शंख में जल, जल को सुगंधित बना लेंगे। भिन्न भिन्न द्रव्यों से जल को सुगंधित बनाकर गंगोदकम नर्मलम च सर्व सौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम में प्रतिगृहीताम। श्रीमन्नारायणाय नमः। पाद्यम समर्पयामि, समर्पयामि। माँ लक्ष्मी का भी चरण धुला। माँ लक्ष्मी के चरण कमल तो स्वर्ण कमल की तरह लालिमा लिए हुए, और प्रभु तो एकदम नील कमल ही है, मानो अभी का खिला हुआ नील कमल हो। भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ में भी गंध, पुष्प, कुछ सुगंधित द्रव्य, कपूर। प्रभु को तो तुलसी रख के भी, पुष्प डाल के भी अर्घ हाथ में दे सकते हैं। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम
अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाणार्घं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। हस्तियोरर्घ्यं समर्पयामि। समर्पयामि। हाथ में, दाहिने हाथ में अर्घ छोड़ेंगे। अर्घ देने के बाद प्रभु को आचमन करा देंगे। उसमें भी जायफल कपूर लौंग डाल के कर्पूरेण सुगंधेन वासितम स्वादु शीतलम तोयम आचमनीयार्थम गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। समर्पयामि। अब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए गंगा जल है, स्वर्ग की मंदाकिनी का कलश लेंगे, सुगंधित चंदन मिला हुआ नहीं, दूसरा कलश जो स्वर्ग की मंदाकिनी का जल है, गंगा जल। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। समर्पयामि। स्नान जल से स्नान करा के अब दूध से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान भी हो जाएगा, होना ही चाहिए। और जो दूध है स्वर्ग की मंदाकिनी, स्वर्ग की जो स्वर्ग गई है उसका हमने रख रखा है सब उत्पाद। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थम अर्पितम। श्रीमन्नारायणाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। समर्पयामि। अब दही लेंगे, दही से स्नान कराएंगे। थोड़ा जल छोड़ दो पहले, उसके बाद दूध के बाद थोड़ा जल छोड़ो। दही से स्नान कराएंगे। पयसस्तु समुद्भूतम मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। समर्पयामि। थोड़ी जल की धार छोड़ेंगे। अब दधी के बाद घृत से स्नान होगा। तो घृत तो नवनीत समुत्पन्नम मक्खन से तैयार होता है। सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि।
थोड़ी जल की धार छोड़ेंगे। अब मधु स्नान करेंगे प्रभु को। मधु तो पुष्प रेणु समुत्पन्नम सुस्वादु मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। श्रीमन्नारायणाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि समर्पयामि। थोड़ी जल की धार छोड़े। स्वर्ग की मंदाकिनी का जो जल है बस उसकी धार रखा ही है कलश में, इसीलिए। अच्छा, अब शर्करा स्नान प्रभु को कराना है, तो सर्वे गैया जो विधि लक्षण है उसके दूध का कोई उत्पाद हो तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं तो शर्करा तो है ही। ये तो गन्ने के रस से होता है। इक्षु रस समुद्भूता शर्कराम पुष्टिदाम शुभाम मलापहारिकाम दिव्याम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। श्रीमन्नारायणाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि समर्पयामि। और जल की धार जरूर छोड़ दीजिए। स्नान करा करके पंचामृत स्नान का हुआ। स्नान के बाद जो सुगंध चंदन आदि से मिला हुआ, कपूर आदि से मिला हुआ जो कलश है स्वर्ग की मंदाकिनी का, मानो सुगंधित जल से प्रभु को स्नान। श्रीमन्नारायणाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से भी स्नान कराएंगे। कलश हाथ में लेके शुद्धम यत् सलिलम दिव्यम गंगाजलम गंगाजल समम स्मृतम समर्पितम मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यताम। श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि समर्पयामि। इसके बाद आचमन करा दें। आचमन जलम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र धारण कराना है। भगवान को वस्त्र धारण कराएंगे। आज पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल,
पीली पीली धोती, प्रभु को पीला पीताम्बर, बिजली सी चमक वाला रेशमी पोशाक प्रभु को धारण कराने हैं। तो खूब पंचामृत स्नान हो गया है भाई। भगवान को आचमन करा के वस्त्र धारण कराएंगे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और वस्त्र धारण करा करके देखो, श्रीमन नारायण भगवान को तो पीले वस्त्र धारण कराएंगे और श्री लक्ष्मी माता को लाल वस्त्र धारण कराएंगे। और वस्त्र धारण करा के नारायण भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। जय श्रीमन नारायण भगवान यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। वस्त्र धारण कराया। श्रीमन नारायणाय नमः वस्त्रं समर्पयामि समर्पयामि। एक उपवस्त्र भी अभी धारण करा लेते हैं। क्या करना है? ये उपवस्त्र भी बड़ा आवश्यक होता है। उपवस्त्रं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः उपवस्त्रं समर्पयामि समर्पयामि। माता भगवती महालक्ष्मी को भी वस्त्रं समर्पयामि। अच्छा, अब यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। श्रीमन्नारायणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। और अब गंध, सुगंध, चंदन का लेप, सुगंधित तेल इत्र के रूप में श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। श्रीमन्नारायणाय नमः चंदनम समर्पयामि। गंध देने के बाद भगवान पे थोड़ा श्वेत तिल अक्षत की जगह अर्पित कर सकते हैं। श्रीमन्नारायणाय नमः अक्षत स्थाने श्वेत तिलानि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अच्छा, अब पुष्प लेंगे तो मन से तो तरह तरह के पुष्प रखें। उसमें विशेष रूप से आज भगवान को कमल पुष्प अर्पित होता है।
लेकिन जब अर्पित करें तो कली नहीं, उसको खोल के। कहीं कहीं कली भी अर्पित होती है, पर कली का विशेष महत्व ये कि भाई खुला नहीं तो 7 दिन तक बासी नहीं होता। खोल देंगे तो पुष्प तो सूख ही जाता है कमल का, कितना भी बचा लो। तो भगवान को कमल पुष्प, भगवान तो पहले ही नील कमल है जी। तो पुष्प अर्पित करना है। माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। कमल पुष्पम समर्पयामि समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कमल के पुष्पों का हार भी यहाँ धारण कराएं प्रभु को। स्वर्ण कमल तो भगवान नारायण को, लाल कमल उसमें चाहे तो बीच बीच में पीले कमल भी, स्वर्ण कमल भी रख ले। ऐसा हार माँ भगवती महालक्ष्मी को धारण कराएं। भगवान को तो चलो अभी तो कमल को ही धारण कराओ आज। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब तुलसी दल है, मंजरियों के साथ भगवान को मंजरी में 2 ही पुष्पदल ठीक लगते हैं। मतलब विधान ही बताया है ऐसे अर्पित करने का। बोलिए श्री तुलसी मैया की। तो भगवान को तुलसी तो वैसे भी अतिशय प्यारी है। और मंजरी से मिल जाए तो प्रभु को क्या पूछना। तो तुलसीम हेमरूपां च रत्नोपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां। श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीदलं तुलसी मंजरीं च समर्पयामि समर्पयामि। कैसे अर्पित करेंगे जी। ओम नमस्ते गुरुभाई विष्णवे परमात्मा नमः। तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते गुरुभाई विष्णवे परमात्मा ओम नमस्ते गुरुभाई विष्णवे परमात्मा नारायणाय नमः। ओम नमस्ते गुरुभाई विष्णवे। ओम नमस्ते गुरुभाई विष्णवे परमात्मा। ओम नमस्ते गुरुभाई विष्णवे परमात्मा नमः। अब तुलसी दुर्वादल भी अर्पित कर सकते हैं। दर्वांकुरान सुहरितानम अतान मंगल प्रदान है ना। आनी तांस्तो पूजार्थम गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब आभूषण श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने हैं। आभूषण बड़े दिव्य, बड़े अलौकिक हैं।
श्रीमन्नारायणाय नमः। नानाविधानि आभूषणानि समर्पयामि। समर्पयामि। धारण करेंगे। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नाथ लक्ष्मी माता की जय। समर्पयामि। अच्छा, सुगंधित इत्र हो गया। धूप श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। सबसे बढ़िया धूप तो भगवान की है। तुलसी काष्ठ को प्रज्वलित करो और हाँ, श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। समर्पयामि। बैठ दो थोड़ी देर ऐसे। अब दीप लेंगे। दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। भगवान को दीप जलाने से, उसके प्रकाश से 3 लोक का अंधकार दूर हो जाता है। श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। घी का दीपक दर्शयामि। उसी तुलसी काष्ठ से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसको जल छोड़ के आसन देकर दीपांत्य हस्तो वृक्षाल्य। हाथ धो लेंगे एक बार। अब भगवान को नैवेद्य भोग लगेगा। अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को भोग लगता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। मद्यपानीयं समर्पयामि। तरह तरह के जो भोग है हमारे, सब भोग लगेंगे। तरह तरह के सूखे मेवे, हलवे, लड्डू सब लगाओ। व्यंजन, पकवान, तरह तरह के फल, मिष्टान्न और भी जितने पेय पदार्थ सब में तुलसी दल अर्पित करके स्वर्ण के मणिमय पात्रों में प्रभु को भोग लगेगा। और अखंड ऋतुफल तो इसी में भोग लगा लिया। श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। समर्पयामि। अब तांबूल 5 पान विधि है स्वर्ण पात्र में, उसको लेके एलाल वंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यता। श्रीमन्नारायणाय नमः। एलाल लवंग पूगी फल युतम तांबूलम समर्पयामि। समर्पयामि। हाँ भाई, कड़वा ना हो, मीठा पान, मीठा पान भी। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। स्वर्ण पात्र में जो रख रखी है स्वर्ण की मुद्राएं, या जिस रूप से जैसे भी, दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदामे नाम गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। समर्पयामि। और इसके बाद
भगवान को आरती दिखाई जाती है। अरे प्रभु, आरती भगवान को दिखा करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान को पुष्पों की एक अंजलि और फिर भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। फिर भगवान को प्रणाम करके